तेलंगाना हाईकोर्ट ने नारायणपेट जिले के मगनूर जिले परिषद हाई स्कूल में गैर मियारी ग़िज़ा की फराहमी के नतीजे में पेश आए फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। अदालत ने कहा कि हफ्ते में 3 बार खाने में गड़बड़ हो रही थी तो ओहदेदार क्या सो रहे थे? क्या बच्चों के मरने पर ही कार्रवाई की जाएगी? ये ओहदेदारों की लापरवाही का सबूत है। रियासती हुकूमत इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रही है। सरकारी वकील की तरफ से कहा गया है कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाएगा, जिस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। वाज़ेह है कि 26 नवंबर को स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कम से कम 30 तालिबात बीमार हो गई। इसी तरह का वाक़या जुमेरात 21 नवंबर को भी पेश आया था, जिसके नतीजे में तालिबात को अस्पताल में दाखिल किया गया। तालिबात को मतली, चक्कर, पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया था मुंतकिल। मरम्मती काम की वजह से हैदराबाद के रिहायशियों को आज पीने के पानी की फराहमी में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने अवाम को इस खलल के बारे में खबरदार किया कि वो ज़रूरत के लिहाज से पानी का ज़ख़ीरा कर लें। हैदराबाद के जिन इलाकों में पानी की फराहमी में रुकावट पैदा होगी उनमें बादाम मस्जिद, बालागंज, महान काली मंदिर, लाल दरवाज़ा, मित्रा क्लब, छतरी नाका, गांधी का मुजस्समा, श्रीनिवास हाई स्कूल, श्री राम नगर, पांडुरंगाराव स्ट्रीट, CIB क्वार्टर्स, हरिजन बस्ती, गौलीपुरा, मेकला मंडी, सरदापेट नगर, लक्ष्मी नगर, हमाम बौली, बोईगुड़ा, कंदीकल गेट, DK कॉलोनी, राजन्ना बौली और कादरी चमन का इलाका शामिल है। उन इलाकों की रिहायशियों को मशवरा दिया जाता है कि वो खलल के दौरान अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहले से मुनासिब पानी ज़ख़ीरा करें। चौदहवें के रोज़ हैदराबाद के रामंतापुर के विवेक नगर इलाके में एक मकान में आतिशज़दी का वाक़या पेश आया। आग मुबैना तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी फटने से लगी। आग लगने से इमारत में मौजूद 7 दीगर 2 व्हीलर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने तक तकरीबन गाड़ियाँ जलकर खाकिसर हो गई थी। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर एक केस कर लिया दर्ज। अमेरिका में सोलर पावर मुआहदे के लिए रिश्वतखोरी और सरमाकारों के साथ धोखाधड़ी के इल्ज़ाम के बाद से गौतम अडानी और अडानी ग्रुप की मुश्किलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब खबर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश अडानी ग्रुप से जुड़े पावर सप्लाई मुआहदे को मनसूख कर सकता है। इसके लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत फाइलों का जायजा ले रही है, जिसके तहत मुबैना इल्ज़ाम लगाए गए हैं। बताया गया है कि रियासती हुकूमत इस मामले पर बारीकी से गौर कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में आरामघर से जू पार्क फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार है, जिससे ट्रैफिक की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। इत्तलात के मुताबिक इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जरिए दिसंबर के पहले हफ्ते में किया जाना है। आरामघर फ्लाईओवर जो 4.04 किलोमीटर तवील है, हैदराबाद का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर है। 6 लेन 2 तरफा ढांचे के तौर पर डिजाइन किया गया है। ये आरामघर को नेहरू जूलॉजिकल पार्क से जोड़ता है। गुज़िश्ता रोज़ GHMC कमिश्नर के इलम भारती, HMDA कमिश्नर सरफराज अहमद और HMWS एंड SB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मयांक मित्तल के साथ हैदराबाद में आरामघर से जू पार्क फ्लाईओवर की जारी तामीर का मुआयना किया। GHMC कमिश्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मेन फ्लाईओवर की तामीर को 30 नवंबर तक मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं। कुमरंभीम आसिफाबाद जिले के वानखेड़ी मंडल में तेलंगाना और महाराष्ट्र के सरहदी इलाके में एक शेर देखा गया। इस मंजर ने इलाके में मुकामी लोगों और मुसाफिरों में खौफ और तशवीश पैदा कर दी। शेर को इस इलाके से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों ने वीडियो में रिकॉर्ड किया, जिससे उसकी मौजूदगी की तस्दीक हुई। वीडियोज़ की सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलने से शेर की नकल हरकत पर लोगों में तशवीश देखी गई। जंगलात के एहलकार इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और मुकामी लोगों को जंगलाती इलाकों में गैर ज़रूरी तौर पर जाने से बचने की हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन ने 4 रियासतों में राज्यसभा की 6 नशिस्तों के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 3 नशिस्तें मखलूआ हैं, जबकि ओडिशा, मगरबी बंगाल और हरियाणा में एक नशिस्त है। आंध्र प्रदेश में M वेंकट रमना राव और B मस्तान राव यादव ने 29 अगस्त को राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफा दिया था, जबकि R कृष्णैया ने 23 दिसंबर को इस्तीफा दिया। M वेंकट रमना राव की मियाद 21 जून साल 2026, B मस्तान यादव की मियाद 21 जून साल 2028 और R कृष्णैया की मियाद 21 जून साल 2028 को ख़त्म हो रही है। बाकी मियाद के लिए ज़िमनी इंतखाब होगा। बताया गया है कि 3 दिसंबर को एलामिया जारी किया जाएगा। 10 दिसंबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं।
नामजदगी की जांच 11 दिसंबर को होगी और 13 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। रायदही 20 दिसंबर सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे रहेगी, जबकि उसी दिन शाम 5 बजे से रायशुमारी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट को फैंसी नंबर के अलाटमेंट के जरिए एक दिन में 52,52,000 रुपए की आमदनी हुई। हैदराबाद के जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फैंसी नंबरों के अलाटमेंट से ये भारी रकम महकमे को वसूल हुई। सबसे ज्यादा आमदनी PG09D 0001 फैंसी नंबर पर 11,11,111 रुपए की आमदनी हुई। ये नंबर आर राजीव कुमार नामी एक शख्स ने ऑनलाइन बेटिंग में हासिल किया, जबकि PG09D 0009 नंबर से 10,40,000 रुपए की आमदनी हुई। यह नंबर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने हासिल किया है। इसके अलावा बाज़ दीगर फैंसी नंबरात के जरिए ट्रांसपोर्ट को लाखों रुपए की आमदनी हुई।